हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बोलो। हम कच्चा कैसे हो आप? बोलो, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? वाजे काटी चावल बताओ, बच्चे बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना? अच्छा मुझे पता कहीं होना अच्छा बोलो भी, देखो सब पढ़ाई किया करो। हाँ पता कर जाओ हाँ, पढ़ाई करके नौकरी लग जाओ। टुक जाओ हाँ। और फिर यूजी के लिए क्या लेके आए? नौकरी लग के पैसे आएंगे तो अब क्या खाओगे बताओ सबको? रोज बगर पिज्जा खाया बर्गर पिज्जा खाया? थोड़ी ऐसे दूर रख के बोलोगे। हेलो एवरीवन, तो आज हम कैलेंडर का आपका जो थर्ड पार्ट है, यानी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपके 60 क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया है, वही क्वेश्चन की फॉर्म में 60 क्वेश्चंस में आपके सब डाउट दूर हो जाएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी डे है वो कैसे निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में थ्योरी आपने देखा था कि जो ये ओड डेज आए हैं, यानी मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो जो 31 दिसंबर रही कि पहले 100 साल की, फिर 200, फिर 300, फिर 400, यानी 400वीं साल आई, 200वीं, तो उसका जो लास्ट डे था, यानी कोई भी सेंचुरी है उसका जो लास्ट डे था वो 5310, फिर रिपीट हो रहा है 5310, फिर 5310, फिर 5310। तो यहां से अपना क्वेश्चन बनता है कि कौन से दिन है जो सेंचुरी के लास्ट डे हो सकते हैं और कौन से दिन है जो सेंचुरी के फर्स्ट डे आपके हो सकते हैं। तो अपन ने देखा था कि कोई भी सेंचुरी है उसका जो लास्ट डे है वो इनमें से एक होता है, बस ये रिपीट होते रहते हैं। 5 मैंने बताया था आपका फ्राइडे को रिप्रेजेंट करता है, 3 वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करता है, 1 मंडे को रिप्रेजेंट करता है और 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई भी सेंचुरी है या फिर शताब्दी है आपकी, उसका जो लास्ट डे होगा वो इनमें से कोई एक होगा। मैं ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सेंचुरी ईयर की, जैसे 100, 200, 300, 400। अब अपने से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दिन आपका पहला हो सकता है। अब देखो, यदि लास्ट डे फ्राइडे है, ये होता है सेंचुरी का लास्ट डे। अब जो नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होगी या फिर सेंचुरी का फर्स्ट डे, वो कौन सा हो सकता है? देखो, मान लो लास्ट डे फ्राइडे है तो पहला दिन सैटरडे होगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे होगा, मंडे है तो ट्यूसडे होगा और संडे है तो मंडे होगा। जो आपका लास्ट डे है वो कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकता और जो फर्स्ट डे है वो कभी भी लास्ट डे नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है जो आपको दिख रही होगी, वो है मंडे। तो मंडे ऐसा है जो आपका शताब्दी का या फिर सेंचुरी का लास्ट डे भी हो सकता है और फर्स्ट डे भी हो सकता है। यानी मंडे ऐसा है जो आपका लास्ट और फर्स्ट डे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां से क्वेश्चन आता है कौन से दिन लास्ट है, कौन सा आपका दिन फर्स्ट हो सकता है। जो फर्स्ट है वो लास्ट नहीं हो सकता, जो लास्ट है वो फर्स्ट नहीं हो सकता। तो आगे अपन करेंगे अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कैलेंडर की पुनरावृत्ति। पहले अपन कैलेंडर की रिपीटेशन देखेंगे कि मान लो आज को आपको बोल दे कि 2025 है, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2018 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था। अपन दोनों करेंगे बाद में भी और पहले भी। उसके बाद अपन डे की रिपीटेशन देखेंगे। डे का रिपीटेशन कैसे कि मान लो आज जैसे आपका मान के चले 1 मार्च 2024 है, तो अब अपने से पूछेगा आज है आपका फ्राइडे, तो दोबारा से 1 मार्च को फ्राइडे अब कितने साल बाद आएगा। तो ये आपका दोनों है, बेसिक भी है, इसके शॉर्टकट भी है। तो सबसे पहले अपन रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देख लेते हैं कि कोई भी कैलेंडर वो कितने साल के बाद रिपीट होता है। देखो, सबसे पहले अपने को ये देखना है, एग्जाम में ये पूछेगा कि 2000 मान लो दे दिया 15, इसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा या फिर कितने साल पहले रिपीट हुआ था। तो सबसे पहले जो अपने को ईयर देगा वो देखो, या तो लीप ईयर दे सकता है, या लीप ईयर +1 दे सकता है, लीप ईयर +2 दे सकता है, लीप ईयर +3 दे सकता है। सबसे पहले अपन कर रहे हैं कि कितने वर्ष बाद, कितने ईयर्स बाद आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट होगा पहली बार। ये अपन कर रहे हैं पहली बार के लिए। जैसे अब अपने को मान लो लीप ईयर दे रखा है, जो कैलेंडर दे रखा है वो लीप ईयर का है या फिर लीप ईयर +1 का है, लीप ईयर +2 है, लीप ईयर
+3 है। उसके बाद फिर लीप ईयर स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी लीप ईयर है उसका कैलेंडर अपना रिपीट होता है 28 ईयर्स के बाद। लीप ईयर +1 ये 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। लीप ईयर +2 ये 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। और लीप ईयर +3 भी 11 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। जैसे लीप ईयर मान के चलो, मान लो अपने को दे दे 2004, ये लीप ईयर है। मान लो दे दे अपने को 2024। अब लीप ईयर +1, लीप ईयर +1 जैसे 2004 था तो 2005 हो जाएगा, 24 था तो 2025 हो जाएगा। उसके बाद लीप ईयर +2 यानी 2006, ये 2026। फिर लीप ईयर +3 2007, ये 2027। जैसे ही अपन 2007 से आगे जाएंगे 2008 वापस लीप ईयर आ जाएगा, वो 28 साल बाद। ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। तो अपने से जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस साल का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, तो हमेशा अपने को क्या करना है, ये देखना है कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर के कितने बाद है। जैसे बाद वाला पूछिए, हमेशा ध्यान रखना 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि कोई कैलेंडर है वो कितने साल पहले रिपीट हुआ था, कोई कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। अपन कर रहे हैं अभी बाद वाला। तो बाद वाले में आपको देखना है कि लीप ईयर से कितने बाद है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, बताओ इनके कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होंगे पहली बार। जैसे 2005 है, 2017 है, 2023 है, 1900 मान लो 77 है, और या फिर 1835 था, ये थे। अब अपने से पूछ रहा है बताओ इनके कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होंगे। कितने ईयर्स बाद रिपीट होंगे। देखो सबसे पहले तो अपने को देखना है 2005 दे रखा है। अब 2005 लीप ईयर के कितने बाद है, बाद की बात करेगा तो बाद। आप कहोगे इससे पहले जो लीप ईयर आया था वो 2004 था, तो ये लीप ईयर +1 है। सबसे पहले देखो 2017 ये भी लीप ईयर +1 है, क्योंकि इससे पहले 16 है। 2023 लीप ईयर +3 है। 1977 ये फिर वही लीप ईयर +1 है। 76 आपका लीप ईयर है। अब 1835 ये लीप ईयर +3 है। एक लीप ईयर +2 का और लेते हैं, यहाँ पे 34 कर लो, ये लीप ईयर +2 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले लीप ईयर 1832 था। तो लीप ईयर +1 अपने को पता है कि लीप ईयर +1 का कैलेंडर आपका 6 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2005 का कैलेंडर आपका 2011 में रिपीट होगा। अब 2017 का कैलेंडर आपका कितने साल के बाद रिपीट होगा। 2017 भी वही लीप ईयर +1 है, तो ये भी 6 ईयर के बाद, यानी 2017 और 2023 का कैलेंडर सेम थे। अब 2023 लीप ईयर +3 है, जो कि आपका 11 ईयर के बाद रिपीट होता है, 11 सालों के बाद। तो 23 वाला रिपीट होगा आपका 2034 में। फिर 1977 ये भी लीप ईयर +1 है, तो ये 6 ईयर के बाद, तो ये आ गया 1983 में। अब 1834 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। ये लीप ईयर +2 है, जो 11 साल के बाद रिपीट होता, तो इसमें 11 ऐड कर दो, यह देगा 1845 में। ये तो आ गया आपका कितने साल के बाद रिपीट होगा। अब ये जो फॉर्मूला आया है कि इसका 6 साल के बाद, इसका 11 साल के बाद, इसका 13 साल के बाद, इसका कुछ प्रूफ अपन जैसे प्रूफ करें। देखो सबसे पहले मैं 2 प्रूफ करके बता देता हूं, एक लीप ईयर +1 का, एक लीप ईयर +2 का। मान लो एक तो मैं 2005 का ले लेता हूं, एक 1834 का। सब में ये कॉन्सेप्ट है, अपने को बस ध्यान रखना है, वहां पे अपने को प्रूफ नहीं देना है, बस रटना है अपने को, ये मान के चलो। देखो अब 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जब मैं 1 जनवरी 2005 को मेरा कोई भी डे था, एक्स डे। अब यदि वापस से आपका ये एक्स डे ही आ जाए और कोई भी डे है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है, या ओड डेज का डिफरेंस, ओड डेज का जो डिफरेंस है वो 7 हो जाए, तो 7 से 7 कट के आपका 0 देगा, यानी सेम डे कोई भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखो 1 जनवरी 2005 को एक्स डे था, यदि कोई मुझे पूछे 1 जनवरी 2006 को क्या था, तो अपन ये पहले पढ़ा हुआ है कि 5 से 6 जाएंगे तो अपन 1 दिन ऐड होगा। फिर यदि पूछ लेता 1 जनवरी 2007 को क्या, तो अपन 1 फिर ऐड कर देंगे। 2008 में जाएंगे फिर ऐड करेंगे। अब 8 से 9 पे जाएंगे, देखो अपना 5 से 6 पे जा रहे हैं, 6 से 7 से 7 से 8 से 8 पे
9 पे, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। अब 9 से मैं 10 पे जाऊंगा तो फिर ऐड होगा, और 10 से जैसे ही मैं 11 पे जाऊंगा फिर एक ऐड होगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना हो गया, 1 2 3 2 5 और 2 7, यानी 1 जनवरी 2005 को जो डे था वही सेम डे अब आया है आपका 1 जनवरी 2011 को। अब साल का पहला दिन यदि बराबर हो जाए और ये भी आपका नॉन लीप है, ये भी नॉन लीप है, तो पूरा साल आपका बराबर रहेगा। मान लो कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको ऐसे ध्यान रखना, कोई भी चीज कब रिपीट होती है, जैसे अपने डे जब भी पहली तारीख और नेक्स्ट वाली तारीख इनके बीच में आपका डिफरेंस 7 दिन का हो जाए, तो यानी पहली और जो दूसरी तारीख है, पहली तारीख को अपन काउंट नहीं करते हैं। अब यहां से 7 दिन के बाद वो ओड डेज में 7 दिन का गैप होगा, यानी वो जो पहले वाला दिन है वो रिपीट हो जाएगा। जैसे 1834 है, अब 1834 ये लीप ईयर +2 है, 11 वर्ष के बाद होगा। ये कैसे होगा, देखो अब 1 जनवरी 1834 को मान लो एक्स डे था, तो अब मैं 34 से 35 पे जाऊं तो आपका कितना ऐड होगा, एक ऐड होगा। 35 से 36 पे जाऊं, आपका 1 जनवरी पे जा रहा हूं, एक ऐड हुआ। लेकिन 36 से 37 पे गया, 2 ऐड हो गया। 37 से मैं 38 पे गया, एक ऐड हुआ। 38 से 39 पे गया, फिर एक ऐड हुआ। और 39 से मैं 40 पे गया, एक ऐड हुआ। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 आपका 2 6 और 7, अब 7 हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देखना कि जब 1 जनवरी ये आपका 1840 आ गया, और 1840 एक लीप ईयर है कभी भी, और ये 1834 नॉन लीप ईयर था। कभी भी नॉन लीप ईयर का लीप ईयर के साथ कैलेंडर मैच नहीं होगा। मैच कहां तक होगा, 28 फेब तक। जैसे 29 फेब आएगी, क्योंकि वहां पे 29 फेब नहीं है, तो मिसमैच स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपन आगे चलेंगे। जैसे 40 हो गया, अब 40 से मैं 41 में जाऊंगा, 42 में जाऊंगा। देखो 40 से 41 गई, फिर अपना 2 ऐड हुआ। 41 से 42 फिर एक ऐड, 42 से 43 में फिर एक ऐड, फिर 44 में आपका एक ऐड, और 44 से मैं 45 में जाऊंगा तो 2 ऐड हो जाएंगे। डिफरेंस 7 या 7 का मल्टीपल, 7 14 21। जैसे अब देखो 2 2 4 2 6 7, उसके बाद 2 9 3 12 2 14, यानी 1 जनवरी 1845 को आपको वही डे आ गया। वो डे कब आएगा, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन। तो यहाँ देखो 1834 में कितना ऐड हुआ, 11, क्या आया 1845। तो ये आपका बेसिक है, भाई कोई भी डे कैसे रिपीट होगा अपने को बस ध्यान रखना है। अब सेम अपने से यदि कोई पूछे कि कितने साल पहले रिपीट हुआ था, जैसे अपन बाद वाले में क्या करते हैं, लीप ईयर प्लस देखते हैं, तो पहले वाले में अपने को देखना है कि लीप ईयर माइनस कितना है। जैसे लीप ईयर है, अब यहां पे लीप ईयर है, यहां पे लीप ईयर -1, लीप ईयर -2, लीप ईयर -3, यानी ये ईयर पहले वाले हैं। जैसे ये 2000 मान लो 16 है, तो इससे पहले 2015, 2014, 2013। देखो फॉर्मूला वही है, नीचे की तरफ जैसे बढ़ते हैं। अब जो लीप ईयर का है वो 28 साल के अंतराल पे चलता है, तो 28 साल इधर, 28 साल उधर। लीप ईयर -1, तो ये 6 ईयर्स पहले। यहाँ पे अपने को देखना है कि लीप ईयर से कितना कम है, वहां पे देखना है लीप ईयर से कितना ज्यादा है। ये 6 साल पहले। अब लीप ईयर -2, ये 11 ईयर्स पहले। ये भी 11 ईयर्स पहले। जैसे 2016 हो गया, अब मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो अपन ने वहां लिए थे। जैसे 2005, 17, 23, 77। दो 2005, 2023, 2017, 1977 और 1834। यदि कोई अपने से पूछ ले कि जो इनके कैलेंडर है वो इनसे जो पहले कब रिपीट हुए थे, कितने ईयर पहले रिपीट हुए थे, देखो
अपने को यहाँ पे देख रहे हैं, वहां पे अपने को देखना था लीप ईयर के कितने बाद है, यहाँ पे अपने को देखना है कि इससे जो आगे वाला लीप ईयर है उससे ये कितना कम है। तो 2005 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो 2008 है, तो ये लीप ईयर से 3 कम है। 2023 इससे आगे वाला लीप ईयर 2024 है, तो ये लीप ईयर से 1 कम है। 2017 ये लीप ईयर से 3 कम है। 1977 अब जो आपका लीप ईयर आएगा वो 1980 होगा, तो ये भी लीप ईयर से 3 कम है। और 1834 है वो लीप ईयर से 2 कम है, क्योंकि आगे वाला लीप ईयर आपका 1836 है। तो जो लीप ईयर से 3 कम है वो 11 वर्ष पहले रिपीट होगा, तो यानी 2005 में से आप 11 घटा दो, यानी आ गया 1994। तो 2005 का कैलेंडर 1994 में रिपीट होगा। यदि पूछता 1994 का कितने साल बाद रिपीट होगा, देखो 1994 लीप ईयर +2 है, तो 11 साल बाद वहां 2005 में चला जाएगा। अब ये लीप ईयर -1 है, तो लीप ईयर -1 6 वर्ष पहले, तो 23 में से 6 घटा दो, यानी 2017 में रिपीट, 2017 में हुआ था ये। अब 2017 का लीप ईयर -3 है, तो यहाँ से 11 माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 2006 में। यानी उल्टा भी पूछ सकता है वो कि 2017 का कब रिपीट होगा, तो ये लीप ईयर +1 है 6 साल बाद। ये 2006 का कब रिपीट होगा, तो 2006 लीप ईयर +2 है 11 साल बाद। अब लीप ईयर -3 है, वही 11 माइनस कर दो, ये आ गया 19/6/66। अब आपका 1834 है, तो लीप ईयर -2 है, ये भी 11 साल पहले रिपीट होता, तो इसमें से 11 माइनस कर दो, 18, 2 और 23, 1823 में रिपीट हुआ था। बस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा और कितने साल पहले रिपीट होगा। अब अपन कर रहे हैं रिपीटिशन ऑफ डे या पर्टिकुलर डे। रिपीटिशन ऑफ डे कैसे, देखो रिपीटिशन ऑफ डे में आपसे पूछेगा कि आपका 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। अब 15 अगस्त को ही 1947 के बाद किस ईयर में फ्राइडे आएगा, ये ऐसे भी पूछता है कि कोई ABCD है, मान लो आज 1 मार्च है, 1 मार्च 2024 है, आज है फ्राइडे, तो बताओ 1 मार्च को ही फ्राइडे अब कितने सालों बाद आएगा, यानी शुक्रवार कितने साल बाद होगा, इसको कहते हैं हम रिपीटेशन ऑफ डे। मेथड वही है, कोई भी डे कब रिपीट होगा, जब यहां से लेकर मैं आगे चलूंगा, जैसे कोई पर्टिकुलर डे है, 1 से 1 चले, 15 से 15 चले, बात बराबर है, जब आपका जो डिफरेंस है वो 7 का हो जाएगा, तब आपका वो डे रिपीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल रटनी है, अपने को याद रखनी है, आसान है। बेस टेबल कभी भूल जाओ तो बेसिक मेथड वही है अपना, मैं एक बेसिक से भी करके दिखा दूंगा। देखो अब अपने को ये देखना है कि जो अपने को दे रखा है वो लीप ईयर का तो नहीं है, लीप ईयर +1 तो नहीं है, लीप ईयर +2 तो नहीं है, लीप ईयर +3 तो नहीं है। यहाँ पे आपकी डेट है। अब डेट की रेंज देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपकी, यदि डेट आपकी 1 जनवरी से लेकर 28 फेब तक है और इसमें बोथ डेट्स आपकी इंक्लूड है, और आगे मैं ले रहा हूं 29 फेब को छोड़ दो, 1 मार्च से 31 दिसंबर, यहां पे भी बोथ डेट्स इंक्लूडेड, और एक बच गया 29 फेब वाला। देखो 29 फेब को जो आपका डे होगा वो सेम डे अब पूरे 28 ईयर के बाद आता है। अब देखो 1 जनवरी से 28 फेब दोनों डेट इंक्लूड है, तो आपको याद रखना है 5 6 6 11 6 6 11 5, यानी
5 यहाँ रखा, 6 6 11, अब 6 से स्टार्ट कर दो, 6 6 11 और साइक्लिसिटी 5। यानी अपने को जैसे कोई भी डे दे रखा है तो सबसे पहले वो देखना है क्या वो लीप ईयर का है, लीप ईयर +1 का है, लीप ईयर +2 का है, लीप ईयर +3 का है। फिर ये देखना है कि डेट किसकी रेंज में है। अगर लीप ईयर का है 1 से 28 फेब की डेट है तो वो सेम डे 5 ईयर के बाद होगा, 6 ईयर के बाद, यहाँ 6 ईयर के बाद, यहाँ 11 ईयर के बाद, यहाँ 6 ईयर 11 साल और 5 ईयर्स के बाद। इतने साल के बाद कोई भी पर्टिकुलर डे आपका वो रिपीट होता है। जैसे मैं एग्जांपल हूं तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो अगला फ्राइडे किस 15 अगस्त को आया, इसके बाद जो ईयर आएंगे 48 49 50 51 52 किस में था। तो सबसे पहले देखो जो 1947 है वो लीप ईयर प्लस कितना है। देखो इससे पहले जो लीप ईयर था 1944 था, तो ये लीप ईयर +3 है और ये कहां लाई कर रहा है 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी यहाँ पे। तो लीप ईयर +3 है तो 5 साल के बाद वो डे रिपीट होगा, तो इसमें 5 ऐड कर दो, तो 47 में 5 ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 1952, यानी 15 अगस्त 1952 को फ्राइडे था। अब इसको प्रूव करना है, देखो कैसे करेंगे। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। देखो कोई भी डे रिपीट कब होगा, जब डिफरेंस 7 दिन का हो जाए। 15 अगस्त 1948 को गए अपन, 47 से 48 गए हैं, देखो बीच में 29 फेब 1948 आएगी तो आपका 2 ऐड होगा। 49 पे जाएंगे तो 1 ऐड होगा, 50 पे जाएंगे 1 ऐड होगा, 51 पे जाएंगे 1 ऐड होगा, और 51 से जब अपन 52 पे जाएंगे, यानी 15 अगस्त 1951 से 15 अगस्त 1952 पे, तो आपका 29 फेब 1952 आएगा, ये आएगा जो लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। देखो 4 और 3 7, जैसे डिफरेंस 7 होगा आपका वो डे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे मैं एग्जांपल हूं, जैसे यही है अपना 1 मार्च 2024, ये भी अपना फ्राइडे है यानी आज की डे। अब 1 मार्च को ही कितने साल के बाद वापस फ्राइडे आएगा। देखो सबसे पहले तो जो 2024 है ना ये आपका लीप ईयर है। अब लीप ईयर अब आपको देखना है किस जोन में लाई कर रहा है, ये ऊपर वाले में या नीचे वाले में, और ये आपका 1 मार्च, तो यानी 1 मार्च यहां लाई कर रहा है। 1 मार्च लीप ईयर 6 साल के बाद रिपीट होगा कोई भी डे, यानी ये डे का रिपीटेशन है। तो 6 ऐड कर दो इसमें, यानी 1 मार्च 2030 है वो आपका फ्राइडे होगा। ये मैं एग्जाम्पल जो आपके अभी अपन कर रहे हैं, जब अपन क्वेश्चन करेंगे जो 60 क्वेश्चन है तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब इसकी जो लास्ट टाइप है वो है आपकी डेट वाली, रैंडम वाली, यानी आपकी तारीख कुछ भी हो सकती है, कोई भी मंथ छोटा हो सकता है, कोई भी डेट बड़ी हो सकती है। एक डेट आपको देगा, दूसरे डेट आपसे पूछेगा, वो सेम ईयर हो सकते हैं, अलग अलग ईयर हो सकते हैं। सेम डेट वाला अपन ने पढ़ लिया था, एक ईयर वाला अपन ने कर लिया था। अब यदि ईयर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो, जैसे एग्जांपल लूं मैं, जैसे मान लो 1 मार्च 2024 को ही फ्राइडे है, मान लो आज फ्राइडे है, तो आपको बताना है 24 जुलाई 2035 को क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले देखो जब ये एसएससी यहाँ पे डे देगा ना तो 70% क्वेश्चन में ये डे सही रहता है, लेकिन 30% में ये डे गलत देते हैं वो। तो इसको कैसे करना है, 2 तरीके हैं। पहले तो अपना कोड अप्लाई करो, कोड अप्लाई करके यहाँ पे जो डे है वो डे निकाल लो। उसके बाद अगर वो डे फ्राइडे आता है तो अपना कोड वही अप्लाई करो 5310 वाला, यानी जो कॉन्सेप्ट था अपना उसका यूज करके इसका डे निकाल लो, जो आंसर आएगा वही अपना सही आंसर है। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये फ्राइडे था दे रखा है और अपना डे आया है वो आया है मान लो ट्यूसडे। अब जो अपना सही आंसर है ट्यूसडे आया है, एक्चुअल में ट्यूसडे था, एग्जामिनर ने फ्राइडे दे दिया, तो आप ये देखो कि ट्यूसडे के कितने दिन बाद दे रखा है।
तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 3 दिन बढ़ा के दे रखा है। तो ऐसे ही 24 जुलाई 2035 निकालो, सही निकालो, फिर उसमें 3 ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर एग्जामिनर चाहता है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहले क्या करो, अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। पहली टाइप था कि 2024 सेम ईयर की 2024 से 2035, 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2035 को ये यहाँ डे था, आपको दूसरा डे पूछा गया था, अपने को पता था। फिर यहाँ पे पूछा था 1 मार्च को ये डे है, 24 जुलाई को ये डे होगा, ये भी अपन ने किया है। तो यहाँ पे देखो, इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया। अब यहाँ पे अपने को चलना है 24 से 35 तक, सिर्फ 24 से 35। यानी क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, देखो अपने को 1 मार्च 2024 से चलना है और 24 जुलाई 2035 तक चलते जाना है। बीच में जो लीप ईयर आएगा 29 फरवरी उसकी चेक करेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो 2024 से 35 गए अपन, सिर्फ ये देखो कि कितने साल हुए, तो 35 में से 24 घटा दो, आपके हो गए 11 साल। प्लस अब लीप ईयर चेक करो, क्योंकि ये 11 साल है, हर एक साल में एक एक ओड डे होता है, तो लीप ईयर होंगे, उनमें 2 ओड डे होंगे। तो लीप ईयर देखो, अब लीप ईयर ढूंढने के लिए हमेशा छोटे ईयर में चलो, जो लीप ईयर अपने को ढूंढना है, क्योंकि अपने को 1 मार्च 2024 से आगे जाना है और पहला डे कभी भी काउंट नहीं करते हैं, तो यानी 1 मार्च काउंट नहीं होगा। अब अपने को 2 फेब से चलना है और 24 जुलाई को इंक्लूड करते हुए देखना है। तो लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पे आएंगे 1 मार्च 2024 से आगे जाना है, क्योंकि 2024 एक लीप ईयर है, लेकिन अब अपन चलना स्टार्ट करेंगे 2 मार्च से, तो वो 2024 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। जो आगे वाला लीप ईयर आएगा वो आपका 2028 होगा, 2032 होगा, और अपने को जाना है 2035 तक, 2036 भी नहीं होगा। देखो 11 ये, 2 ये, 13। जब भी यहाँ 7 से बड़ा हो जाए 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड किया, ये बच गया 6। अब अपने को देखना है कि 6 प्लस का बचेगा या माइनस का, जो मैंने बताया था। यहाँ पे अब देखो कि 2024 आपका छोटा ईयर है, 2035 बड़ा ईयर है, तो छोटे ईयर का डे दे रखा है, बड़े ईयर का डे निकालना है। तो जब भी छोटे ईयर का डे दे रखा हो, बड़े ईयर का डे निकालना हो, तो हमेशा ऐड करते हैं, तो ये आपका प्लस हो गया। अब आ जाओ यहाँ 1 मार्च 24 जुलाई, यहाँ पे भी हमेशा इधर उधर कहीं दे रखा हो, कहीं छोटा मंथ हो कहीं बड़ा मंथ हो, हमेशा छोटे मंथ से बड़े मंथ की तरफ चलना है। यानी अपने को चलना है 1 मार्च से 24 जुलाई तक, बस उनको भूल जाओ उस साइड क्या है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो 1 मार्च से चलना है, तो मार्च के कितने दिन बच गए आपके, टोटल 31 का होता है, 30 दिन बच गए, तो 30 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। अप्रैल के फिर 2, मई के 3, जून के 2 दिन, जुलाई के 24 दिन है, 24 लिखो, क्योंकि लास्ट डे को इंक्लूड करना ही करना है, पहले को छोड़ना है। 1 मार्च मैंने काउंट नहीं किया है। अब 24 है आपका, 24 को 7 से डिवाइड कर दो, ये बच गया 3। यहाँ पे भी 7 कहीं बन रहा हो तो काट दो, 3 2 5 2 7, यहाँ पे बच गया 5। अब ये 5 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। आप मंथ में जाओ, मंथ में जाके ये चेक करो कि आपको जो डे दे रखा है वो छोटे मंथ का दे रखा है या बड़े मंथ का दे रखा है, क्योंकि हमेशा अपन छोटे मंथ से बड़े मंथ में जाते हैं। ये डे यदि बड़े मंथ का दे रखा है तो नेगेटिव माइनस लगा दो, छोटे मंथ का दे रखा है तो प्लस लगा दो। तो ये छोटे मंथ का दे रखा है, प्लस लगा दो। अब 6 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, टोटल जुड़ के हो गया 11, 11 को फिर 7 से डिवाइड होगा, ये आ गया 4, और 4 है प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस के थे। तो यहाँ पे फ्राइडे में 4 आप ऐड कर दो, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये आपका आ गया ट्यूसडे, आंसर है। या फिर आप 5310 से 1 मार्च 2024 निकालो, 5310 से 24 जुलाई 2035 निकालो। यदि वहां फ्राइडे आया है तो यहाँ पे जो आएगा वो सेम आंसर है। यदि वहां पे कुछ और आया था, एग्जामिनर ने फ्राइडे दे रखा है, तो वो गैप ढूंढो कितना है, सेम गैप आप यहाँ अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है, जैसे मैं लूं 1 मार्च 2024, यहाँ पे अपन क्या था, देखो 1 मार्च 2024 से 24 जुलाई 2035 बाद में गए थे। अब यदि पहले जाना पड़ जाए तो मान लो अपने को दे रखा है 1 मार्च 2024, इसको है फ्राइडे, और अपने से पूछ रहा है 24 जुलाई 2016 को क्या था। जब लीप ईयर आएगा इसमें तब एक डाउट क्रिएट होता है, वो मैं आपका दूर कर दूंगा साथ के साथ।
1 मार्च 2024 को फ्राइडे है, 24 जुलाई 2016 को निकालना है। सबसे पहले यहां लाइन ड्रॉ करो। अब हमेशा सोल्व करते टाइम वही मेथड है, छोटे ईयर से बड़े ईयर पे, छोटे मंथ से बड़े मंथ में। तो मैं 16 से 24 में जाऊंगा, मेरे बच गए 8 साल। अब मुझे लीप ईयर देखने हैं, तो लीप ईयर देखने के लिए जो छोटा ईयर है, यदि वो लीप ईयर का है तो उसमें ये चेक करो क्या आगे, क्योंकि मुझे अब 24 जुलाई 2016 से 1 मार्च 2024 तक जाना है। इस पहले डे को काउंट नहीं करना है, बाद वाले को काउंट करना है। तो ये चेक करो कि 24 जुलाई 2016 को मैं छोड़ रहा हूं, आगे चल रहा हूं, 25 जुलाई से मैं चलना स्टार्ट करूंगा। क्या 29 फेब आएगी 2016 की? नहीं आएगी, वो जा चुकी है। तो हमारा 2016 है वो लीप ईयर नहीं होगा। अगला लीप ईयर आपका 2020 होगा, और 2024 देखो 2024 के 1 मार्च तक जाना है, तो इसमें 29 फेब इंक्लूड होगा, तो आपका 2024 भी लीप ईयर होगा। अब यहां पे देखो, अब 2024 अपना हो गया लीप ईयर, तो टोटल 8 ये थे, 2 हो गए 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, बच गया 3। अब 3 प्लस का है या माइनस का है, ये देखो अपन ने सोल्व किया था 2016 से 2024, यानी छोटे ईयर से बड़े ईयर पे गए हैं। यहां पे देखो दे रखा अपने को क्या, बड़े ईयर का, तो इसके आगे लगा दो माइनस। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे अपने को जाना है छोटे मंथ से बड़े मंथ में, तो यानी 1 मार्च से 24 जुलाई के बीच में जाना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। देखो मार्च का वही 1 है, इसको काउंट, यहाँ पे छोटे मंथ से चलना अपने को। अब छोटे मंथ से अपन चलेंगे, अब देखो 1 मार्च से 24 जुलाई तक जाना है, तो 1 मार्च को काउंट नहीं करना है। देखो मार्च में कितने दिन बच गए आपके? 2 बच गए, क्योंकि टोटल 31 होते हैं, 30 वो, तो 30 की जगह 2 लिख सकते हैं। अप्रैल में फिर 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई के 24 है, तो या तो आप 24 लिखो या 7 से डिवाइड करके 3 लिखो, बात बराबर है। यहाँ पे देखो 3 2 5 2 7, यहाँ बच गया 5। अब ये 5 प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, ये देखो। देखो इस साइड अपन ने जब सोल्व किया था तो अपन 16 से 24 की तरफ गए थे, और यहाँ पे क्योंकि छोटा ईयर से बड़े ईयर की, और यहाँ अपन ने आधा पार्ट सोल्व किया है, यहाँ पे अपन मार्च से जुलाई की तरफ गए हैं, और दे रखा है अपने को मार्च के सामने वाला डे, यानी छोटे जो मंथ है उसका डे दे रखा है, और निकालना है बड़े मंथ का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो प्लस का 5 माइनस का 3, ये बच जाएगा प्लस का 2। तो फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा संडे। ये आप फोन में भी चेक कर सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करनी है, सब सीख जाओगे। आगे देखो, अब मेन डाउट कहां होता है, ये देखो मान लो 27 अगस्त 2032 को फ्राइडे है, तो बताओ 3 फेब 2024 को क्या होगा। यानी जो आएगी अभी 3 फेब 2024 उसको क्या होगा। मेथड वही है, इसको 2 पार्ट में तोड़ो। देखो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब यहां पे अपने को 24 से 32 जाना है, तो यानी 8 साल प्लस। अब लीप ईयर देखने के लिए कि 24 लीप ईयर होगा या नहीं होगा, यहां पे आओ 3 फेब, यानी 3 फेब 24 से आगे बढ़ना है, तो 29 फेब आएगी आएगी, तो 2024 लीप ईयर होगा, तो 2024 का एक 29 फेब का ओड डेज अपना यहाँ ऐड हो गया, यानी 2024 के 29 फेब आपकी यहाँ ऐड हो गई है। फिर 2028 आएगा, और 2032 में अपन को 27 अगस्त तक जाना है, तो उसमें 29 फेब आएगी, तो ये भी अपना लीप ईयर का एक डे काउंट होगा। तो 8 और 3 11 है, 11 को 7 से डिवाइड किया, ये आ गया आपका 4। अब ये 4 आपका प्लस का है या फिर माइनस का, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे अपन कि आपका जो 2024 है वो छोटा ईयर है, और दे रखा जो डे है वो बड़े ईयर का डे दे रखा है, तो यानी ये आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन आए, अब यहाँ पे ये देखो कि आपको छोटे मंथ से हमेशा आपको बड़े मंथ पे जाना है, और छोटे मंथ से बड़े मंथ पे अपन जाएंगे, तो यानी फेब से अगस्त में जाना है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे जाना है। अब अपन क्या गलती करते हैं यहाँ देखो, अब फेब से लेकर अगस्त में जाना है, यहाँ पे फेब का महीना कौन सा लेना है,
ये डाउट होगा भाई फेब का महीना है, 2024 है, लीप माने या नहीं माने। तो इस साइड आपको कोई भी ईयर दे रखा हो, ये या ये, दोनों में यदि फेब कहीं भी आ रहा है उसको 28 की मानना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अपन फेब का जो एक एक्स्ट्रा डे है वो ऑलरेडी इस साइड अपन काउंट कर रहे हैं। तो 2024 में जो फेब आएगी उसकी 29 फेब अपन ने यहां काउंट कर ली है। तो यहां पे इस साइड जब भी आप जाओ, फेब यदि आ रही है तो उसको 28 का ही मानना है। तो फेब देखो 28 की मान ली, 3 फेब से 27 अगस्त पे जाना है। अब सीधा अपने को ईयर भूल जाओ, कौन सा कोई नहीं है, ईयर की अलग ट्रीटमेंट कर ली, मंथ की अलग करनी है। यहाँ छोटे ईयर से बड़े ईयर पे जाओ, अब कोई ईयर लीप कौन सा आएगा उसके लिए सिर्फ अपने को डेट चेक करनी है भाई 29 फेब किस में आएगी और किस में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो फेब अपना 28 का था, 3 दिन जा चुके हैं, बच गए 25। अब 7 से डिवाइड किया 4 बच गया, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के 27 हैं। देखो 27 की जगह या तो 27 लिख दो, या फिर आप 7 से डिवाइड करके 6 लिख दो, या 7 से डिवाइड करके 7 चौक 28 -1 भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 6 लिख दो, -1 लिख दो, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज हो जाओगे, 6 ही रखो। देखो 7 होते ही काट दो, 7, ये 7, यहां पे बच गया आपका 9, 7, 3 2 5 2 7, ये बच गया 6 और 3 9। अब देखो अब 9 है, ये आ गया 7 से बड़ा, तो फिर 7 से डिवाइड कर दो, यानी बच गया 2, क्योंकि आपका जो ऑड डेज है वो मैक्सिमम 6 तक जा सकता है। देखो 2 बच गया। अब ये 2 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे आओ, देखो अपन गए हैं 3 फेब से 27 अगस्त पर। अब जो डे है वो 3 फेब आपका छोटा है, 27 अगस्त बाद में आता है। तो वो जो डे दे रखा होगा सामने वाला, वो चेक करो छोटे मंथ का है कि बड़े मंथ का है। आप देखोगे यहाँ पे वो बड़े मंथ का दे रखा है, तो यहाँ पे कर दो माइनस। तो माइनस का 4 माइनस का 2 हो गए माइनस के 6। तो यानी फ्राइडे में से 6 माइनस कर दो, और फ्राइडे में से 6 माइनस करोगे ये वही दिन आएगा जो फ्राइडे में 1 प्लस करोगे। तो फ्राइडे में 1 प्लस करोगे तो वो सैटरडे होगा। देखो सब कुछ आपका इंटरलिंक्ड है। पहले दिन से आप यदि वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो एक बार में यदि कैलेंडर समझ आ गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन क्वेश्चन में भी सोल्व करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 3 फेब 2024 को सैटरडे है, जो अपन ने अभी निकाला है। तो बताओ 14 जून 2004 को क्या था? देखो अब अपन ने क्या किया, डे यहाँ पे 24 का दे के 4 का पूछ लिया, और वहां पे 3 फेब दे दी, यहाँ पे 14 जून ले लिया। मेथड वही है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमेशा छोटे ईयर से बड़े ईयर पे चलना है, 4 से 24 तक। कितने साल? वही जो अपन 1 जनवरी 4 से 1 जनवरी 24 तक चलते थे, वही मेथड है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और यहाँ पे 1 ईयर में चलना है, जैसे हम 1 ईयर में सोल्व करते हैं। तो 4 से 24 तक अपने कितने साल हो गए? आपके हो गए 20 साल। अब लीप ईयर, क्योंकि 4 से अपने को आगे बढ़ना है, तो 4 में यहां आगे आओ, 14 जून है, 29 फेब जा चुकी है, तो 2004 आपका लीप ईयर नहीं होगा। आगे चलो, 2008 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा। 2024 3 फेब तक जाना है, फेब तक ही जाना है, 29 फेब नहीं आएगी, तो 24 भी आपका लीप ईयर नहीं होगा। तो 20 ये है, 4 ये है, तो टोटल 24 हुए हैं। 24 को 7 से डिवाइड किया, बच गया 3। अब ये 3 प्लस का है माइनस का है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो 4 से 24 पे गए हैं, दे रखा है 24 का बड़े वाला, तो माइनस। अब इस साइड आ जाओ, वहां पे लीप ईयर का हिसाब क्लियर हो गया। यहाँ पे अपने को फेब से जून तक जाना है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और फेब कोई भी दे रखी हो, अपने को यहाँ पे इस साइड 28 की फेब ही लेनी है, क्योंकि फेब यदि कोई लीप ईयर की होगी तो वो लीप ईयर की ट्रीटमेंट में ईयर में कर रहा हूँ, लीप ईयर की ट्रीटमेंट में ईयर में कर रहा हूँ, यहाँ पे मंथ में नहीं करनी है। तो फेब 28 की है, 3 आपकी दे रखी है, तो कितने बच गए? 25। 25 लिखो या फिर 4 लिखो, बात बराबर है। मार्च के 3, अप्रैल का 2, मई के 3 और जून के 14 है। 14 लिखो या फिर 0 लिखो, बात बराबर है। ये 4 दिन 7, 3 और 2 5। अब 5 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये देखो
अपन गए हैं 3 फेब से, यहाँ तो 4 से 24, यहाँ 3 फेब से 14 जून तक, और जो दे रखा है वो 3 फेब का डे दे रखा है, यानी छोटे मंथ का डे दे रखा है, तो प्लस का आएगा। तो 5 + 3 माइनस, तो ये हो गया प्लस का 2, तो यहाँ पे +2 कर दो। तो सैटरडे आपका संडे और मंडे, ये आपका आंसर है। तो ये थी आपकी कैलेंडर की थ्योरी। अब जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। अब टोटल आपके 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन है उसमें आपके जो अपने अभी तक किया है, इसके अलावा कुछ अलग टाइप और हैं, जैसे कि कितने दिन के बाद, आपका मान लो मंथ भी पूछ ले कि लीप ईयर में इस मंथ का कैलेंडर किस मंथ के साथ सेम रहेगा, यानी मंथ का कैलेंडर, वो ओपन करेंगे। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज से 5 दिन पहले ये डे था, कल से 27 दिन बाद ये होगा, तो बताओ आज क्या डे है, या फिर उसके बाद क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन है, वो भी अपन क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।